अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ जो कि है 3 मिल्क केक। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसको हम कंडेंस मिल्क केक भी कह सकते हैं। बहुत ही आसान और यम्मी सॉफ्ट सा केक हम बना सकते हैं ख़ुद घर पर। तो आज मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही यम्मी और सॉफ्ट सा केक बनता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना सॉफ्ट सा हमारा केक तैयार हुआ है और ये सबका फेवरेट होता है, बच्चों का भी बड़ों का भी। तो चलिए हम पहले केक को बनाते हैं। केक के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 150 मिलीलीटर बटर। अनसॉल्टेड बटर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। इसी क्वांटिटी में हमें शुगर चाहिए, यानी कि 150 मिलीलीटर हमें आइसिंग शुगर चाहिए। शुगर का हमने पाउडर बना के वो डाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता आपने करके डालना है। उसके बाद हमें 2 अंडे चाहिए। एक अंडा आपने एक टाइम पर डालना है। जब आप उसको अच्छे से बीट करें तो फिर आप दूसरा अंडा भी डाल सकते हैं। पहले आपने एक अंडे को अच्छे से बीट कर लेना है। आपने आहिस्ता से इसको बीट करते जाना है ताकि इसमें कोई भी लम्स रिमेन ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता आपने इनको बीट करना है। मैं यहाँ पर मिक्सचर यूज़ कर रही हूँ, तो आप इसमें विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सब कुछ जो है वो मिक्सर से ही किया है, तो आप विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। अंडे को भी आपने अच्छे से बीट करते रहना है। 2 से 3 मिनट के लिए आपने इनको बीट करते रहना है ताकि ये स्मूथ सा और फ्लफ़ी सा आपका बैटर टेक्सचर रेडी हो जाए। इसके बाद आपने इसमें 1/4 कप मिल्क ऐड करने हैं। मिल्क जो है वो आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर ज़्यादा ठंडा हुआ तो फिर आपका केक जो है मिक्सचर जो है केक का वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। आपने मिक्स करते रहना है इसको। इसके बाद आपने 1 कप यानी कि 240 मिलीलीटर आपको मैदा चाहिए और आपने मैदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालना है ताकि इसको अच्छे से बीट कर सके आप। मैदा डालने के बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है। बीट करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है। इसको भी आपने अच्छे से मिक्स करते रहना है। आपने बैटर को इतना आपने बीट करना है कि आपका जो टेक्सचर है केक का वो फ्लफ़ी सा आपका टेक्सचर बन जाए। जब आपका तब आपका जो है बैटर रेडी हो जाएगा। फिर आपने पैन लेना है जिसमें आप इसको बेक करना चाहते हैं। उसको मैंने अच्छे से एक ग्रीस कर लिया है ऑयल से और अब उसमें मैं केक का जो बैटर रेडी किया था वो ऐड कर दूंगी मैं। आपने 2 से 3 मरतबा टैप करना है ताकि उसमें कोई भी बबल्स ना बने। मैं ओवन में बेक कर रही थी तो ओवन को मैंने 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर लिया था 240 डिग्री पे। और अब जो केक है उसको मैं 20 टू 25 मिनट्स के लिए बेक करूँगी 340 डिग्री पे। जब तक हमारा केक बेक होगा तो हम मिल्क रेडी करते हैं। मिल्क में हमें 3 टाइप्स ऑफ मिल्क चाहिए। सबसे पहले 1 कप चाहिए हमें रेगुलर मिल्क। उसके बाद 1/2 कप हमें चाहिए एवापोरेटेड मिल्क और उसके बाद 1/3 कप हमें कंडेंस मिल्क चाहिए। उसमें मैंने साफ़्रॉन ऐड कर दिया था टेस्ट के लिए, क्योंकि इसका टेस्ट जो है बहुत यम्मी सा होता है, तो मैंने टेस्ट के लिए इसको ऐड कर दिया था। अब हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। केक मैंने निकाल दिया और इस तरह पिन से मैं इंसर्ट करूँगी ताकि हमें पता चले कि केक बेक हो चुका है कि नहीं। केक हमारा अच्छी तरह से बेक है। अब मैं एक फ़ोर्क की मदद से इस तरह से मैं इसमें होल करूँगी ताकि इसमें जो दूध डालेंगे वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। अब हम रेडी करते हैं व्हिपिंग क्रीम।
व्हिपिंग क्रीम के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 1 कप व्हिप्ड क्रीम। जो हम आम केक पे हम यूज़ करते हैं वही क्रीम हमें चाहिए, तो मैंने वो लिया है 1 कप और उसको मैं बीट करूँगी 5 to 7 मिनट्स के लिए, ताकि वो अच्छे से फ्लफ़ी सा हमारा व्हिप क्रीम रेडी हो जाए। उसमें आपने शुगर भी डालना है, ऐसा ऐसा करके आपने इसमें शुगर ऐड करना है 2 टेबलस्पून। बस आपने इसको बीट करते रहना है ताकि आपका जो व्हिप क्रीम है वो फ्लफ़ी सा आपका बन जाए। मैंने क्रीम को इतना बीट कर लिया था कि वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी थी। अब जब मैं उसको उल्टा करूँगी तो फिर अगर आपने इसको उल्टा करना है, अगर वो ना गिरे तो इसका मतलब कि आपका जो क्रीम है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देखें तो क्रीम हमारे बिल्कुल रेडी है। इसके बाद मैं इसको व्हिपिंग बैग में डालूँगी। केक को मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था फ्रिज में। अब इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, जो हमने मिल्क मिक्स किए थे तो वो ही मिक्सर में इसमें डालूँगी। थोड़ा सा करके मैं डालूँगी, जब वो उसमें सारा एब्ज़ॉर्ब कर ले, जज़्ब कर ले सारा दूध, तो फिर मैं उसमें दोबारा ऐड कर दूँगी। वो दूध जो पहले डाला था वो उसने एब्ज़ॉर्ब कर लिया था, तो उसमें मैंने दोबारा दूध ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने दोबारा दूध डाल दिया था। जो मेरे पास थोड़ा सा दूध बच गया था तो वो मैंने डाल दिया। अब जो व्हिपिंग क्रीम हमने तैयार की थी तो पहले मैं उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करूँगी और बाद में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी उसके ऊपर, जो भी आप करना चाहते हैं। क्योंकि क्रीम जो है वो सबके फेवरेट होते हैं, हर कोई क्रीम खाता है, तो मैंने सोचा पहले मैं इसके ऊपर ऐसी क्रीम लगा दूँगी और बाद में मैं इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लूँगी। तो डिज़ाइनिंग बस ऐसी कोई ख़ास नहीं थी, बस मैंने ऐसे ही कोई सर्कल कर लिए थे, फ्लावर्स बना लिए थे छोटे छोटे। क्योंकि मेरे घर में जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे कि बस हमें केक जल्दी से दे दे, हमने केक खाना है। तो बस मैंने जल्दी से ये इस तरह कर दिया था। आप लोग चाहें तो अच्छे से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। डेकोरेट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, कुछ भी आप लोग कर सकते हैं इस पे। बाद में जब इसको मैंने अच्छे से ये इस तरह से फ्लावर्स बना लिए, तो इसमें के ऊपर मैंने M&M's रख दिए थे, जो बंटी होती है वो मैंने रख दिए थे। आप लोग इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी के। मैंने जो है ये M&M's रख दिए थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो बस मैं सोचा मैं ये डाल देती हूँ, रख देती हूँ। अब इसको हम 2 से 3 घंटे के लिए हम रख देंगे फ्रिज में, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, तो हमारा केक बिल्कुल अच्छे से रेडी होगा और खाने में भी ये बहुत यम्मी और सॉफ्ट सा होगा। तो 2 घंटों के बाद मैंने ये केक लिया है। आप लोग देख सकते हैं कितना ये सॉफ्ट सा हमारा केक रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्ट में भी बहुत मज़े का था और बाहर से भी लग रहा था कि ये बहुत मज़े का केक बना है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट में मुझे बताएं कि आपने केक ट्राई किया है तो किस तरह सबको पसंद आए हैं कि नहीं। तो ये बताइएगा, होममेड इज़ द बेस्ट।